16 साल की अल्पायु में जब दूसरे बच्चे भविष्य गढ़ने के लिए सब्जेक्ट चुनते हैं, तब दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया था। कश्यप ने इस बात का प्रण लिया था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अधिकारी नहीं बल्कि गैंगस्टर बनेगा। 17 की उम्र पार करते ही दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर तहलका मचा दिया। उसने बहुत छोटी सी उम्र में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और नामी गैंगस्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया। माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कांधे पर काला गमछा लटकाए इस तस्वीर में मासूम सा दिख रहा ये बालक असल में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मशहूर रहा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप है, जिसकी मृत्यु 6 सितंबर 2020 की रात करीब 2 बजे हेलावाड़ी क्षेत्र में गैंग वॉर के दौरान हुई थी। पुरानी रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटर बदमाश दुर्लभ कश्यप की हत्या हेलावाड़ी में मौजूद जुम्मन चाचा की दुकान पर चाय पीने के दौरान शाहनवाज और शादाब से हुआ था। इसी दौरान दुर्लभ कश्यप की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दौरान दुर्लभ का एक साथी बुरी तरह जख्मी भी हो गया था, जिसे उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया था। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन में कारोबारी पिता और सरकारी स्कूल में अध्यापक मां का इकलौता बेटा था गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। नाबालिग का सपना था कि वो पूरे उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बने। डॉन बनने की चाहत में वो सोशल मीडिया पर आए दिन हथियारों के साथ अपने फोटो डालता था। दुर्लभ कश्यप का अपना अलग स्टाइल था। माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कांधे पर काला गमछा, जिसे देखकर कई युवा उसके मुरीद हो जाते थे। आजकल गैंगस्टर इस तरह के फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे प्रभावित होकर कम उम्र के बच्चे उन्हें हीरो की तरह मानने लग जाते हैं और उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो चकाचौंध सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, वैसा हकीकत में कुछ नहीं होता और अपराध का ये रास्ता आखिरकार उन्हें मौत की तरफ ही ले जाता है। उज्जैन के स्थानीय अखबारों की माने तो दुर्लभ की गैंग सैकड़ों की संख्या में नाबालिग युवा जुड़ चुके थे। दुर्लभ कश्यप की गैंग के सभी सदस्य उसी की तरह माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे और कांधे पर काला कपड़ा भी डालते थे। अल्पायु के बच्चों के बीच दुर्लभ काफी प्रसिद्ध हो रहा था, इसलिए उसके गैंग में बहुत सारे लड़के जुड़ गए थे और ये गिरोह अब मारपीट, हफ्ता वसूली और लूटपाट करने लगता था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में डाल रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट डालकर लोगों में दहशत पैदा करने का काम करता था। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग को 23 लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि तूने कम उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जेल में है, तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई भी मार देगा तुझे। होनी को कुछ और ही मंजूर था। बाद में तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। 6 सितंबर 2020 की रात को दुर्लभ की मां ने अपनी बेटी और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी पहले से मौजूद थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। शाहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से हमला कर दिया। दुर्लभ ने शाहनवाज पर गोली चला दी जो उसके सीधा कंधे पर लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए।
दुर्लभ कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला अमन उर्फ भूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एक मां ने कुछ समय पहले जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया था। दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते थे कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।